कौशाम्बी में डिंपल व जया बच्चन की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। डिंपल ने किया वादा, पुरानी पेंशन होगी बहाल और महिलाओं को नौकरियों में 35% दिया जाएगा आरक्षण। जया बच्चन ने कहा कि बीजेपी वाले झूठे हैं, बॉम्बे में बीजेपी वालों को फेकू चंद कहा जाता है। बेटे ने दिया सिराथू की जनता को धोखा, बहू को दे मौका। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन और सपा की पूर्व सांसद डिंपल यादव शुक्रवार को सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल, मंझनपुर से इंद्रजीत सरोज, चायल से पूजापाल के समर्थन में जनसभा के लिए सिराथू, करारी, चायल पहुंची। इस मौके पर उन्होंने सपा पर जातिवादी और परिवारवाद के आरोप का जवाब देते हुए सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला। जया ने कहा कि यहां के सीएम ने तो परिवार त्याग दिया था। वे परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वे क्या जानते हैं कि परिवार क्या होता है, बहू बेटी क्या होती है? वे कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये लोग झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। मैं 15 साल संसद में रही हूं। इन लोगों ने झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहा। ये जब सत्ता में हैं और जब नहीं थे तब भी महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं कहा। बंबई भाषा में इनको फेकू चंद कहते हैं। जया यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा ये ढोंगी लोग हैं। मुंबई भाषा में इनको फैनकुचंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते। पिछले 5 साल से काम कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव जी जो काम करके गए हैं, बस उसे देख रहे हैं, काम कुछ नहीं किया। ताकत आप लोगों के पास है। आप जिसे चाहते हैं उसे ताकतवर बना सकते हैं। 27 तारीख को पूरा दम लगाकर साइकिल की बटन दबाकर अखिलेश भैया की सरकार बना दीजिए। अब की बार 400 के पार वाली सरकार बनने जा रही है। बड़ी बहू और गंगा किनारे वाले छोरे के नाम पर मांगे वोट। जया ने कहा, इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव है। मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती हूं क्योंकि जब अमिताभ जी यहां से चुनाव लड़ रहे थे तब मैंने कहा था कि आपकी बहू हूं, पहली बार आई हूं। मुंह दिखाई में मेरे पति को वोट दीजिए। आज कहती हूं कि बड़ी बहू की लाज रख लीजिए, अपने भैया की भी लाज रख लीजिए। गंगा किनारे का छोरा जो है उसकी लाज तो आपको रखनी होगी। जया ने कहा कि ये आने वाले दिनों का संकेत है। वो जाएंगे और हम सब आएंगे। जया ने सुनाई ये कविता। जया ने अपने भाषण के अंत में यूपी का लाल शीर्षक से एक कविता भी सुनाई। इस कविता में जया ने अखिलेश यादव को विकास का प्रतीक और जनता का सच्चा सेवक बताया। बेटे ने दिया सिराथू की जनता को धोखा, बहू को मिले मौका। पूर्व सांसद डिंपल यादव बोली कि सिराथू में 3 बहनों का संगम हुआ है। सिराथू की बहू पल्लवी पटेल, इलाहाबाद की बहू जया बच्चन, यूपी की बहू डिंपल यादव। सिराथू के बेटे ने धोखा दिया है, उसे सही करने को बहू को मौका देना चाहिए। सिराथू में पल्लवी पटेल की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिराथू में 3 बहनों का संगम हुआ है। सिराथू की बहू पल्लवी पटेल, इलाहाबाद की बहू जया बच्चन और यूपी की बहू डिंपल यादव। सिराथू के बेटे ने धोखा दिया है, अब बहू को मौका देना चाहिए। इन्हें पता है परिवार क्या होता है, परिवार का दर्द क्या होता है। सिराथू के आत्मसम्मान बचाने का समय है। पूर्व सांसद केशव मौर्य को स्टूल मंत्री बताते हुए कहा कि सिराथू के आत्मसम्मान बचाने का समय है। डिंपल के संबोधन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे। कहा कि जो मंत्री सपा के कार्यकर्ताओं को गुंडा और शासन में गुंडागर्दी की बात करते हैं, वह जरा देखें कि उन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। मुख्यमंत्री योगी पर भी तंज कसा और बोली, 5 साल के शासन में आपने देखा होगा कि यह पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने और अपने ही मंत्रियों के मुकदमे हटाए हैं। ऐसा पहले किसी भी शासनकाल में नहीं हुआ है। कहा कि जो दूसरों पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं वह पहले अपने गिराबान में झांक कर देखें। पल्लवी ही सिराथू को पल्लवित करने का काम करेगी। पूर्व सांसद डिंपल यादव और सांसद जया बच्चन ने मंझनपुर चायल में भी की जनसभा। मंझनपुर में इंद्रजीत तो चायल में पूजा के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद। सपा प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्व सांसद डिंपल यादव व सांसद जया बच्चन आज कौशाम्बी जनपद में थी। हाट सीट सिराथू के साथ साथ मंझनपुर के करारी व चायल में जनसभा की। पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यह चुनाव महत्वपूर्ण है। मंझनपुर के उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इंद्रजीत सरोज मेरे बड़े भाई समान हैं और मेरे परिवार के बहुत करीबी सदस्य हैं और पहले भी बड़े मंत्री रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद यह बड़े वाले मंत्री बनाए जाएंगे जो आपके बीच में रहकर इस जनपद का अधूरे विकास को पूरा करेंगे। आप लोग इंद्रजीत सरोज को जिताकर कर अखिलेश भैया की सरकार बना दो। पूर्व सांसद ने कहा, ऐसी सरकार चुने जो महिला सुरक्षा पर करे काम। डिंपल यादव ने कहा कि आप ऐसी सरकार को चुनिए जो महिला सुरक्षा पर काम करेगी, युवाओं को रोजगार देगी। महिला अपराधों में 5 सालों में बढ़ोतरी हुई है।
यह एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। क्या जनता हाथरस की घटना भूल जाएंगे? नहीं। उसका अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया। वहीं उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ उसे भी नहीं भूला जा सकता है। उसके पिता को जेल में मार डाला गया। ऐसी जुल्मी सरकार को हटाने का समय आ गया है। यह पल्लवी का ही चुनाव नहीं है, मेरा चुनाव है, आपका चुनाव है। भगवा रंग को लेकर भी सरकार को घेरा, कहा कि मौजूदा डबल इंजन की सरकार के इंजन को जंग लग गया है, क्योंकि उसका भी रंग वैसा ही होता है। यूपी को पटरी पर लाने का समय आ गया है। कौशाम्बी से दुआबा सम्राट के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। हमारे परिवारों को दहशत में रखने का काम कर रहे थे। कहाँ थे वो जब व्यापारियों को सड़क पे खींच खींच करके मार रहे थे? आप लोग कैसे भूल सकते हैं? यहाँ ब्लॉक कमेटी का चुनाव दिलीप पटेल जी ने लड़ा, उनको कितना मारा पीटा गया है। कैसे भूल सकते हैं हम कि समाज के साथ क्या किया है उन्होंने? ये वो समाज है जो मेहनत करता है, ये वो समाज है जो बोझा ढो करके इस देश और प्रदेश की मार पे खड़ा करता है और इस देश और प्रदेश का खजाना बनाता है। इस देश और प्रदेश की हर थाली में खाना सजाता है। और जब हमारी बात आती है तो कभी ये गर्दन पे चाकू रख देंगे और कभी हमारी गर्दन अपने जूतों के नीचे रख देंगे। हमारे अगर अधिकार के नाम पे जब मांगने जाओ तो बोलते हैं कि खजाना खाली है। तो अगर खजाना खाली है तो माननीय जी इस बार कुर्सी भी खाली करो। अरे माफी चाहेंगे आप लोगों से, माफी चाहेंगे आप लोगों से। गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। माननीय जी के पास कुर्सी तो कभी थी ही नहीं। माननीय जी स्टूल खाली कर दीजिए। जोश हौसला संकल्प देख के कि इस बार आप इस बात पे आमादा है कि इन चोट्टों और निकम्मों को उनके सगे संबंधियों के साथ सरहद के बाहर फेंक के आएंगे, तो याद रखिए बड़ा आसान सा तरीका है। 27 फरवरी को सब काम भूल जाइएगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक वोट की ताकत दी है, सिर्फ साइकिल के आगे बटन दबा दीजिएगा और आपके वोटों की आंधी में इस बार ये बरगद का पेड़ कोई समझ नहीं है। खाली झूठी बातें कराते हैं ये लोग, जनता के बीच में द्वेष पैदा करते हैं, उनकी भावना से खेलते हैं, लेकिन काम नहीं करके देंगे। रोज रोज नए मुद्दे आके दिखाएंगे, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे कि आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, आज हमारी महिलाएं सुरक्षित है, आज हमारे किसान से लड़ रहे हैं, खेतों में अपने लड़ रहे हैं। 700 किसानों ने अपनी जान खोई, 700 किसानों ने अपनी जानें खोई हैं, शहीद हुए हैं काले कानूनों को वापस लेने के लिए। लेकिन आज वो किसान इतना परेशान है, उसे अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है, रात को करनी पड़ती है कि नहीं? किसान का बेटा क्या करते हैं? किसान के बेटे क्या करते हैं? खेती करते हैं या फौज में जाते हैं? फौज की नौकरियां भी बंद, फौज की नौकरियां भी बंद। आने वाले समय में अगर नौकरी देने का काम भी करेंगे तो समझा कर रखेंगे फौज के लोगों को। ऐसी हालत इन लोगों ने पूरे देश की कर दी है। तो समय आ गया है आप सब लोग मिलजुल कर ऐसी सरकार बनाएं जो आपके हक की बात करे, जो लोकतंत्र की बात करे, जो संविधान की बात करे, जो सबको मिलकर आगे जाने की बात करे। और महंगाई का क्या आलम है? महंगाई बताइए, हमारी महिलाएं रहती हैं, सिलेंडर के दाम बताइए, मुफ्त में कनेक्शन देने वाले 8 सिलेंडर के दाम बताइए कि क्या दाम हो गए हैं। तो कहीं सरसों का तेल और खाद्य पदार्थ बच्चों को क्या खिलाई गया है? आमदनी को दोगुनी कर नहीं पाए और महंगाई इतनी बढ़ गई कि आमदनी आधी ही रह गई है। और ये समझ रही हो पेट्रोल कैसे कर दिया कि नहीं युवाओं को? मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा मारे तो साइकिल ही सबसे बेहतरीन सवारी है आज के समय के लिए, है कि नहीं?